बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। जिन लोगों से हम मिलते हैं, बाल बड़ी एज के भी होते हैं, पर उनके चेहरे और जिस्म फ्रेश देख के बाज़ दफ़ा आंखें और रूह राज़ी हो जाती है। ये कौन लोग होते हैं कि जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है, उनके जिस्म की ताज़गी में कमी नहीं होती। एक बात और याद रखिएगा, अगर सेहत अच्छी नहीं है तो नमाज भी अच्छी नहीं होगी। अगर सेहत अच्छी नहीं है तो लोगों से डीलिंग भी अच्छी नहीं होगी। अगर सेहत अच्छी नहीं है तो आप अपने ख़ानदान के साथ बहुत मोहब्बत से, प्यार से और जुड़ के भी नहीं रह सकते, क्योंकि फिर आप दूसरों पे बोझ बन जाते हैं। सेहत अच्छी नहीं होगी तो बिज़नेस में भी नहीं जा सकते। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तब अंदाज़ा होता है कि सेहत अल्लाह की जो बुनियादी 3-4 सबसे बड़ी नेमतें हैं, उनमें से एक बड़ी नेमत है। जब आप छोटे होते हैं या टीन एज में थोड़े से बड़े हो रहे होते हैं तो आम तौर पे बहुत सारी बीमारियों से नबुर्द आज़मान नहीं होते और हम पे वो हमलावर भी नहीं होती, तो सेहत का पता भी नहीं चलता। पर जैसे ही हम 30 क्रॉस करते हैं तो इनफैक्ट ऐसा लगता है कि चारों तरफ से बीमारियां, इवन जोड़ों के दर्द से लेके डिप्रेशन, एंजाइटी, परेशानी, उठने बैठने में दिक्कत, सजदों में दिक्कत, इवन मूड आपके इतनी वेरिएशन होने लगती है कि इंसान को समझ नहीं आता मैं क्या करूं। किसी को खाना हज़म नहीं हो रहा होता, किसी को लोग हज़म नहीं हो रहे होते। तो ऐसे में एक ऐसी नेमत है जो मेरे रब ने इंसानों को सुझाई, उनको बताई और उन्होंने उसको इख्तियार कर लिया। जो बड़े शहर हैं वहाँ तो जगह जगह आपको पार्क मिलेंगे और पार्कों के साइड पे जॉगिंग ट्रैक या वॉकिंग ट्रैक, जहाँ जहाँ फ़ौजी इलाके वहाँ तो वो ज़रूर बनाते हैं। अभी सिविलियन में भी बहुत ज़्यादा इसकी अवेयरनेस आई है। जितनी नई बस्तियाँ बस रही हैं वहाँ जॉगिंग ट्रैक बनाए जाते हैं। लाहौर में जो रेस कोर्स है वहाँ तो 6-7 किलोमीटर लंबा ट्रैक है। इसी तौर पे पंजाब यूनिवर्सिटी का अलग ट्रैक है। जहाँ जहाँ लोग समझदार बसते हैं तो वो अपनी सेहत के लिए, जितने बड़े लोग हैं और ख़ास तौर पे जिनको ज़िंदगी में और नेमतों की अवेयरनेस है, आप सोचें कि मुस्तनसर तारड़ साहब इस वक्त 80+ होंगे, अब भी वो डिफेंस से माल्टन पार्क में जॉगिंग के लिए ये वॉक करने आते हैं और बहुत सालों से हैं वो वॉक करते। तो बेशुमार सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो उनके उस वॉक के दोस्त बन गए हैं, उनके अकीदतमंद बन गए। बहुत से लोग हैं जो उनको घर नहीं जा सकते, वहाँ मिल लेते हैं। जब कभी आप किसी भी अच्छे ट्रैक पे जाएं तो इनफैक्ट आपको हमेशा वहाँ ऐसे लोग मिलेंगे जो उम्र में बड़े होंगे, बाद मारूफ होंगे, बाद मशहूर होंगे। ख़वातीन एक बहुत बड़ी तादाद में होती हैं जिन्होंने जॉगर्स पहने होते हैं, ट्राउज़र पहने होते हैं, बड़े मज़े से कंफर्टेबल होके। अच्छा, पिछले कुछ सालों से जो बहुत शानदार तब्दीली आई है कि जॉगिंग वाले, यानी ऐसे बच्चे में मिलेंगे जो गाने सुनते जा रहे होते हैं, पर उनमें से मेजॉरिटी वो होती है लड़कियों की, ख़वातीन की और मर्दों की, जो उस वक्त तस्बीह कर रहे होते हैं, अल्लाह का जिक्र कर रहे होते हैं। सबसे शानदार वक्त, आपका पूरा जिस्म ऑक्सीजन इनहेल कर रहा है और ये ऑक्सीजन आपके जोड़ों में जाती है, ये ऑक्सीजन आपके जिस्म में जाती है, आपको तरोताज़ा करती है। ये ऑक्सीजन मुफ्त में जारी होती है, जिसमें दुनिया में लोग ढेरों पैसे खर्च करते हैं इस ताज़ा ऑक्सीजन के लिए। अभी कोविड के दौर में आपको याद, ऑक्सीजन वो इतना सा लेने के लिए इतने पैसे, 30-30 हज़ार रुपये का भी वो नहीं मिलता था। पर ये जो ऑक्सीजन होती है, सो जिन लोगों को छोटी उम्र में वॉक करने का या जॉगिंग ट्रैक पे जाने का नशा हो जाता है, ये लंबी उम्र पाते हैं, इनकी सेहत ज़्यादा अच्छी रहती है। कहा जाता है माहिरीन की तरफ से कि आपको 3 से 5 किलोमीटर का फासला तय करना चाहिए थोड़ा तेज़, और मिनिमम आपको 30 मिनट ज़रूर जॉगिंग ट्रैक पे रहना चाहिए। मुझे याद है आफाक के जो सरबराह थे एक ज़माने में, इब्रार साहब, मुझे उनके घर जाने का इत्तेफाक हुआ और वो चूँकि जो मगू फैमिली है ये सारे इकट्ठे रहते हैं, तो 2-4-4, 6-6 कनाल के इनके घर थे, तो हर घर के अंदर एक जॉगिंग ट्रैक था। और वो सुबह वो उनकी ख़वातीन लाइक उनकी अहलिया ने और मियाँ ने मिलके सारी बरादरी के बच्चों की ट्रेनिंग के लिए अलग वहाँ क्लासेस बनाई हुई थी, जहाँ बच्चे आते थे, उनकी नमाज होती थी, उनकी दीनी ट्रेनिंग होती थी, उन्हें एंटरप्रेन्योर बनने की ट्रेनिंग दी जाती थी। लेकिन सबसे अहम ये कि वहाँ जॉगिंग ट्रैक भी उन्होंने अपने बनाए हुए थे। इस तौर पे जिन लोगों को अपने घर के बाहर अच्छी साफ़ सुथरी सड़कें मिल जाती हैं, पुख्ता सड़कों पे जॉगिंग नहीं करनी चाहिए, आपकी एड़ियों को और पंजों को नुकसान होता है। तो जो भी जॉगिंग ट्रैक बनाए जाते हैं हमेशा ये कच्ची मिट्टी के होते हैं, इस पर रोड़ी नहीं डाली जाती और कभी चप्पल पहन के जॉगिंग पे नहीं जाना चाहिए। इस जॉगिंग को अपनी आदत बनाइए और उसका इतना सारा फ़ायदा होगा। एक बात और याद रखिएगा, जॉगिंग के भी कुछ आदाब हैं।
कभी नींद वाले कपड़ों में, बुरे से कपड़ों में मत जाइए, आप कभी कंफर्टेबल नहीं होंगे। हमेशा उसके लिए जो आपका सूट रखा हुआ है वो पहनिए, जॉगिंग वाला सूट, शूज़ पहनिए, और उसके बाद मुँह हाथ धुला हुआ होना चाहिए। फिर आप जाइए उस बीच में जो अल्लाह के ज़िक्र, अल्लाह के नाम आपको पसंद हैं, दुरूद शरीफ आपको, ज़ाहिर है हर बंदे की ज़ात पे अलग चीज़ें इम्पैक्ट डालती हैं, वो वहाँ पढ़ते जाइए। और उस दौरान जितना पढ़ोगे वो आपके नामा अमाल में मुफ्त में लिखा जाता रहेगा। वैसे भी तो बंदा गुनगुनाता और गाने गाता या कुछ सोचता जाता है, तो बेहतर है उससे 100 गुना बेहतर ये काम कर लिया जाए। कभी खाना खा के जॉगिंग पे मत जाइए। हमेशा चूँकि जो एनर्जी आपने वहाँ इस्तेमाल करनी होती है, अगर खाना खाया हुआ होगा तो फिर एनर्जी उस खाने को डाइजेस्ट करने में लग जाएगी, जो आपके अंदर कैलोरीज उसने बर्न करनी है वो नहीं होगा। जॉगिंग के जो बहुत बुनियादी फ़ायदे होते हैं, इन लोगों की एनर्जी हमेशा ज़्यादा रहती है, इनका रवैया हमेशा बहुत अच्छा रहता है, स्लिम रहते हैं, पेट के बिना, वरना तो पेट आगे आ जाता है तो आपको ज़मीन भी नज़र नहीं आती। ये लड़कियां या लड़के हमेशा सीधे सीधे ज़मीन को देख सकते हैं। इनके जिस्म की लचक ज़्यादा होती है, छोटी मोटी चीज़ें उठाते हुए कभी प्रॉब्लम नहीं होता। ये जोड़ों के दर्द से देर तक बचे रहते हैं। बहुत सी ख़वातीन और हज़रात जो घरों की टेंशन में अपने सास ससुर या बहू और बेटे की वजह से डिप्रेशन में जाते हैं, उन्हें हर सूरत में दिन में 2 दफ़ा जॉगिंग पे जाना चाहिए। इनफैक्ट वो वक्त जो आपका स्ट्रेस में, एंजाइटी में गुजरता है, आप उससे बच जाते हो। ये भी हो सकता है कि आप मगरिब की नमाज़ के लिए जाते हैं, उस वक्त आप कर सकते हो। सुबह फजर की नमाज़ के जाते हो, वापसी पे आप ट्रैक पे चले जाइए। ट्रैक अगर नहीं है तो ट्रैक ना होने का बहाना ना बनाइए, बाइक निकालिए, साइकिल निकालिए, गाड़ी निकालिए, कहीं करीबी ट्रैक पे चले जाइए, अपनी बीवी को साथ बैठाइए, ख़वातीन के पार्क में ड्रॉप कीजिए। अगर इकट्ठा कर सकते हैं तो ओके, वरना वो वहाँ कर ले और आप किसी दूसरी जगह पे और फिर से वापसी पे पिक कीजिए। बैरूनी दुनिया में तो लोग 8-8, 10-10 किलोमीटर दूर जाके, जहाँ उनको मिलती है जगह सुकून की, ये मुराकबे के लिए, सोचने के लिए बहुत अच्छी जगह होती है, ये योगा के लिए बहुत अच्छी जगह होती है। मैंने कई पार्क्स में देखा लोग जो लाफिंग थेरेपी है वो कर रहे होते हैं, यानी एक बाबा उनको एक्सरसाइज करा रहा था, साथ साथ वो कह के लगा रहे होते हैं। समटाइम आपको बुरा लगता है, इट लुक्स ऑकवर्ड, लेकिन उनकी थेरेपी ये हो जाती है और उनकी सेहत बहुत अच्छी रहती है। बड़े बड़े बुज़ुर्ग, बड़ी बड़ी उनकी दाढ़ियाँ सफ़ेद, और जिनको घर में बिल्कुल लेट के तो वफ़ात का इंतज़ार करना होता है, वो वहाँ लेट के, उठ के, पूरी जो वर्जिशें हैं वो चूँकि उनके साथ वाले लोग कर रहे होते हैं। आपकी उम्र की क्वालिटी देखिए, उम्र कितनी है हमने नहीं देखा, पर जितनी आपके पास है उसमें तो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपका दिल राज़ी, आपकी रूह राज़ी, आपकी आंखें राज़ी। ख़ातिन जो माहिर हैं, माहिरीन और डॉक्टर्स, वो ये कहते हैं कि वॉक से आपका दिल काबू में रहता है, दिल की हरकत, आपका वज़न काबू में रहता है, आपका बीपी काबू में रहता है, आपकी शुगर काबू में रहती है, आपका कोलेस्ट्रॉल काबू में रहता है, आपका गुस्सा भी काबू में रहता है, और आपकी मोहब्बत भी काबू में रहती है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।